लो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। हारे वाला कारे आप्या दुख हमने अनघटता। ब्राध लगाड़ी विध विधनी विकार, विमुख कीदा रस दई विरहा अवला। साथ सन्मुख माहे थयारे विकार, साथ सन्मुख माहे थयारे धिकार। हारे वाला कारे आप्या दुख मने अनघटता। मामती जी, अब इस प्रकरण में इंद्रावती जी की आत्मा धाम धनी को क्या कह रही है? हे धनी, हे मेरे प्रीतम, दीदी आपका म्यूट हो गया। म्यूट दीदी आपका म्यूट हो गया वो खुल। आपने हमें क्या कर दिया? इस माया के संसार में जो ना घटने वाले, जो ना समाप्त होने वाले ऐसे दुखों की तरफ मोड़ दिया। क्योंकि आप देख रहे हैं संसार में हम चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। जहां भी देखो, जिधर भी आवाज देखी आती है कि कितना दुख हम देख रहे हैं राजी, कितना हम दुख देख रहे हैं। और दुख भी ऐसे हैं जो बिल्कुल ही समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे। आज आप सुंदर साथ इन दुखों में बेहद दुखी हो रहे हैं। यदि हम बहुत ज्यादा दुखी हों, हम कहें कि हम ध्यान लगा लें, तो शायद ध्यान भी नहीं लगता। कोई विरली आत्म है बहुत ही ज्यादा, जिसने अपने जीव को पूरी तरह से इंद्रियों को जीत लिया हो, तो वो शायद इन दुखों में बिल्कुल दृष्टा बन करके वो दुखी नहीं होती। लेकिन ज्यादा सुंदर साथ जो इस संसार में आए हैं, जब उनको बहुत दुख दिखाई देती है, तो इन दुखों में क्या है, वो बहुत दुखी हो जाती है। इसलिए कहा है ब्राद लगाड़ी विध विधि नी विकार। ऊपर से आपने हमें क्या कर दिया? माया के कष्ट तो दिखाई रहे हो, और साथ में ना मिटने वाले विषय विकारों की ओर भी मोड़ दिए। जीव जो हमारा है वो ही विषय विकारों की तरफ जाता है, आत्मा तो नहीं जाती। आत्मा दृष्टा होकर के देख रही है, लेकिन जब आत्मा दृष्टा होकर के देखती है, तो वो जिस जीव के ऊपर बैठ रही देख रही है, जो जैसे जैसे जीव विकारों में डूबेगा, तो आत्मा भी उन्हीं विकारों को देखती रहती। उसे जो सुख मिलना चाहिए, जिस सुख को वो लेने के लिए यहाँ पर आई है,
उसे वो सुख मिलते हैं क्या? नहीं मिल पाते। अगर जीव धनी के प्रेम में डूब जाता है तो आत्मा भी प्रेम में डूब जाती है, और उधर जो पर आत्म है उसके अंदर भी प्रेम की रस धारा जो है बहने लगती, वो भी उस रस धारा में का आनंद लेने लगती है। लेकिन यहाँ यदि कुर्बानी ही जीव नहीं करेगा, जीव विषय विकारों में डूब जाएगा, क्योंकि ऊपर की छपाइयों में भी कह दिया कि बस किसके कर दिया, अबलीस के बस कर दिया। हमारे गुण, अंग, इंद्रिय, पक्ष सबको आपने किसके अधीन कर दिया है? अबलीस के, क्योंकि अबलीस तो सबके अंदर बैठे। अब यही कह रहे हैं कि आपने हमें क्या कर दिया, विषय विकारों का जो अमिट रोग, जो ना मिटने वाला रोग है, वो लगा दिया। चाहनाएं किसी की भी समाप्त नहीं हो रही, हर तरह से कोई ना कोई चाहना बनी ही रहती है। जब तक ये चाहनाएं समाप्त नहीं होगी तो धनी का प्रेम कैसे मिलेगा? वो कह रहे आपने क्या कर दिया, विमुख कीधा रस दई विरह अवला। हमें विमुख किससे कर दिया? जिस प्रेम रस में हम डूबे हुए थे, परम धाम के अंदर, उस आनंद में डूबे हुए थे, आपके इश्क में हम डूबे हुए थे, परम धाम के सुखों में हम डूबे हुए थे। आज आपने हमारी सुरता को वहां से हटा करके इस माया के अंदर लगा दिया। माया के अंदर कितना दुख देखना पड़ रहा है। हे धामधनी, माया के अंदर हम क्या देख रहे हैं? विरह का कष्ट देख रहे हैं, माया के दुख देख रहे हैं, विषय विकारों के दुखों को देख रहे हैं। जिस सुखों को हम ले रहे थे उस सुखों से तो हम क्या हो गए, हट गए। वो जो हमें आपकी शोभा श्रृंगार का सुख मिल रहा था, उससे हम विमुख हो गए। साध सन्मुख माया था रे धिकार। और इसी कारण से ही हमें इस माया के संसार में रह करके भी हमें धिकार मिलेगी, और परम धाम में हम जाएंगे तो वहां भी हमें क्या मिलेगा? धिकार ही मिलेगा। हमें धिकार यहाँ पर देखें, हम ब्रह्म सृष्टि कहला रहे हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि होने पर भी अगर हम उसके प्रेम में नहीं डूबते, हमने जिस शोभा श्रृंगार में हमें डूबना चाहिए था, उस शोभा श्रृंगार में हम डूब नहीं पा रहे। और कोशिश भी कर रहे हैं सभी सुंदर साथ, लेकिन फिर भी जो सुख हमें मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पा रहा? कहीं ना कहीं हमारे अंदर आज कमी है। आज कहीं ना कहीं वो माया हमारे अंदर है। अगर माया का कष्ट भी हमें मिल रहा है तो वो दुख जो है हमारे अंदर घर कर जाता है, जिस कारण से हमारा मन इतना विचलित हो जाता है कि जिस सुख में हमें डूबना चाहिए, प्रेम में डूबना चाहिए, उस डूब में हम डूब नहीं पा रहे, जिस कारण से हमें क्या मिल रही है? धिकार मिले। सुंदर साथ के बीच में लज्जित होना पड़ रहा है। हम कहाने को तो ब्रह्म सृष्टि कहला रहे हैं, पर जिस प्रेम का दावा करके आए थे उससे हम विमुख हो गए। अनेक रामत बीजी हति अति घनी। आप क्या कह रही है? अनेक रामत बीजी हति अति घनी। आत्मा जो है क्या कह रही है? हे धामधनी, परम धाम के अंदर आप हमें कितनी रामतों में डुबोते थे, कितने सुखों में डुबोते थे। प्रातः से लेकर के हर पल हमें लज्जत में डुबो, अपने सुखों में इतना भी आत्म विभोर कर देते थे। रामते खेलते थे। 3 बजे के बाद आप देखिए कहाँ कहाँ धामधनी में घुमाने नहीं लेते। अगर हम 10वीं आकाशी के सुखों को देखें, 3 बजे जाते हैं तो रात के 12 बजे तक कैसे हम वहां पर आनंद लेते हैं, कैसे वहां पर 3 से 6 बजे तक वहां पर जैसे जहां पर बाग बगीचे हैं, दूब के बगीचे हैं, वहां पर नहरें चल रही हैं, कैसे वहां पर सुख लेते हैं हम। वहीं पर हम झीलना भी करते हैं, वहीं निरत भी करते हैं, और वहां पर रात के 12 बजे तक चबूतरे के ऊपर बैठ करके हम राज्य के साथ कैसे सुख लेते हैं। कैसे चंद्रमा भी धीरे 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 वहां पर ऊपर आ जाता है। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात। पूनम की जब मध्य रात होती है
वहां पर चंद्रमा कैसे वहां पर धीरे धीरे आता है, और वो भी कहता है कि काश मैं भी आकर के ऐसे ही सुख लूं। और वो इन सुखों को लेता भी है, आनंद में डूब भी जाता है। अगर हम पुखराजी पहाड़ की तरफ जाते हैं, आकाशी मॉल की सुख लीजिए आप। आकाशी मॉल, आकाश के ऊपर हम पहुंच जाते हैं। वहां कर कैसे वर्णन होता है, कैसे बादल छा जाते हैं, बादल छा करके वहां पर आनंद चारों तरफ होने लगता है। हम सिंहासनों पर बैठते हैं, राजी बैठते हैं, बीच में चबूतरा है, कमर भर ऊंचा, कैसे पानी की धाराएं वहां से चारों कोनों में गिर रही हैं, पानी बगीचों में कैसे जा रहा है, बगीचों में जा करके चारों तरफ घूमता हुआ पानी, वहां बैठ करके किनारों पर कैसे दियोरियां बनी हुई हैं, एकदम ध्वजा कलश लगे हुए हैं, वहां पर कैसे हम चारों तरफ बैठ करके पूरे परम धाम में 8 लाख कोस ऊपर बैठ करके कैसे सुख लेते हैं। इन सुखों को देखें, 4 धाराओं के सुखों को देखें, 16 धाराओं के सुखों को देखें। मूल कुंड में से कैसे जमुना जी बहती, कैसे हम झूलों के सुख लेते हैं, खेल फूल का कैसे सुख लेते हैं, बट का कैसे सुख लेते हैं, जमुना जी में कैसे झीलना करते हैं, कैसे धाम धनी आप हमें हर पल वहां पर हमें अपनी रामतों के अनंत सुख देते हैं। और इतनी रामते परम धाम में थी, तो ये कौन सी सुपने अगरा ढेले संसार। हे धामधनी, आपने ऐसे झूठे संसार में हमें क्यों भेज दिया, कैसे धकेल दिया, कैसे आपके दिल में आ गई कि मैं अपनी रूहों को ये खेल दिखा दूं। यहाँ पर जब रूह जिस जीव के ऊपर बैठी है, जीव जब इन दुखों की तरफ देखता है, दुखों को देखता है, दुखों में इतना तड़फता है, तो तब उसके दर्द भरी आवाज, उलाहना भरी आवाज उसके मुख से निकलती है, हे धामधनी, परम धाम में तो इतनी सुंदर आमते खेलते थे हम, तो जब आपने हमें यहाँ पर आकर कैसे झूठे संसार में क्यों धकेल दिया, क्यों भेज दिया धामधनी हमें। उघड़ी आंख दिन उगते इन्हें चले। अब जब तारतम वाणी के ज्ञान से हम देख रहे हैं कि ये तारतम वाणी ज्ञान हमें पहचान करा रही है, हमारी आंखें खोल रही है, हमें जागृत कर रही है, तो ये हमें समझ आ रहा है कि हमें धामधनी इस खेल ने हमें छल ली। इस खेल की चाहना ने हम छल गए। हमने सोचा था कि खेल में हम जाएंगे, ये ऐसा ही खेल होगा जैसे परम धाम में हम खेल खेलते हैं, ऐसे ही तो खेल होगा। हमें बहुत समझाया धामधनी ने कि इस खेल में मत जाओ रूहो, वहां पर कितना दुख होगा, कितनी बीमारियां होगी, कितने लड़ाई झगड़े होंगे, आप कितने कष्ट होंगे। लेकिन जिन रूहों को इस बात का पता ही नहीं दुख होता क्या है, कष्ट होता क्या है, बीमारियां होती क्या है, उन्होंने तो यही सोचा कि जैसे हम परमधाम में खेल खेलते हैं वैसे ही कोई खेल होगा, हमें तो इस खेल को देखना ही देखना। लेकिन इस खेल ने हमें अब इतना छल लिया है, जागता जन्म रूड़ा खोया खबर। हमें ये जागने के ब्रह्मांड में जो हम आए हैं, इस जागने के ब्रह्मांड में जो हमें ये सुंदर जन्म मिला है, हमें 4 अनमोल वस्तुएं जहां मिली हैं, उनको हम व्यर्थ में खो रहे। वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानव खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिद्धा। हमें ये 4 वस्तुएं मिलने पर भी अगर हमने अपना ये सुंदर जीवन खो दिया तो क्या होगा। हम जिस इश्क की बाजी को लगा करके आए थे, हे धामधनी, इश्क हमारा बड़ा है, इश्क हमारा बड़ा है, प्रेम में संवाद किया था। लेकिन अब सब कुछ मिलने पर भी हमें तारतम वाणी से हमारी नजर खुल रही है, हमें हर बात की पहचान हो रही है। अब हमारा इम्तिहान हो रहा है कि अब हमने अपने इश्क को सिद्ध करना है। लेकिन हम अपने इश्क को सिद्ध नहीं कर रहे। हमें जो अपनी नजर को खोलना चाहिए था, और हमें जो सूत काट के ले जाना चाहिए था, वो हम सूत काट नहीं पा रहे। तो हमारा क्या है, ये कह रहे सुंदर अवसर जो है
हमारा हाथ से निकला जा रहा है। हमें इस अपने सुंदर अवसर को हाथ से नहीं निकलना। हमें अपना इश्क सिद्ध करना होगा कि हे धनी, हमारा इश्क बड़ा है। यदि इस इश्क को हम बड़ा सिद्ध कर देते हैं तो हम धनी के सामने जा करके आंख उठा करके देख सकेंगे। यहाँ कह रहे हैं, सन्मुख तमसु विरह रस तम तनु। सन्मुख तमसु, हे धाम धनी, हम आप मूल मिलावे में आपके सामने ही तो बैठी हूँ, कहीं और तो नहीं गई। हमारी भले ही नजर आई है, लेकिन मूल तन तो आपके हमारे जो है आपके चरणों के तले बैठे हुए हैं। तभी तो कह रही है धामधनी, हम आपके सामने आपके चरणों के तले बैठी हुई हैं। काना कीधा जाली वाली अंगार, उससे वही बैठे हुए ही हे धनी, आपको क्या करना चाहिए था? हमें विरहा में तड़फा करके पूरी तरह से अग्नि की तरह जला करके राख कर देना चाहिए। काना कीधा जाली वाली अंगार, वहीं बिठा करके ही आपने हमें जला करके अंगारे क्यों नहीं बना? ये रूह कब कहती है? ये कब उसके मुख से निकलता है? जब इस माया के दुखों को देख करके वो इतने कष्ट में डूब जाती है, तो उलाहना भरे शब्दों में वो ये बात कहती। क्योंकि यहाँ बातें जो कही गई हैं, जब वो माया से दुखी होती, माया के कष्ट उसको देखने पड़ते हैं, तो वो उसके मुख से निकलता है, धनी आपने हमें क्यों भेजा ऐसे माया के कष्ट को देखने के लिए? माया के संसार में भेज दिया आपने। आपने हमें वहीं बिठा करके वहीं पर अंगारे क्यों नहीं कर दिया? वहीं पर राख क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि यहाँ पर जो विरह है दो प्रकार। एक विरह है जब हम माया के कष्टों को देखते हैं, इतनी हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, बीमारियां आती हैं, और आप देखिए जिसके ऊपर कष्ट आता होगा वो विरह अगर कहे कि मैं इस कष्ट में ध्यान लगा लूं, तो शायद वो नहीं लगा पाते। सिर्फ उसके मुख से धनी के प्रति यही बातें निकलती हैं, धनी क्या इतना कष्ट देने के लिए आप हमें लाए थे? इतना कष्ट देना तो वहीं जल करके हमें अंगारे बना देना था। एक विरह का कष्ट। दूसरा है जब धनी के दीदार के लिए रूह तड़पती है, उसको दीदार नहीं होता, तो वो क्या कहती है, त्राही त्राही ए वातो था से घेर साधमा। अब मैं इस संसार में क्या कर रही हूँ? दुखों से बचने के लिए त्राही त्राही कर रही हूँ। अभी उस कष्ट की बात, विरह का दीदार के कष्ट की बात नहीं, माया के कष्टों की बात आ रही है कि धामधनी हमारे मुख से ये त्राही त्राही की आवाजें निकल रही हैं कि हे धामधनी, अब इन दुखों से हमें बचा लीजिए। हम यहाँ पर कैसे विरह में त्राही त्राही कर रही हैं, दुखों में कैसे तड़प रही हैं, आप हमारे इन दुखों को खत्म कर दीजिए, माया के कष्टों को खत्म कर दीजिए। इतना दुख दोगे क्या धनी? तो ये कह रही है, त्राही त्राही ये बात तो था से घेर साथ में। इस माया की बातें जो है, जब हम सुंदर साथ के बीच जा करके घर में बैठ करके करेंगे, सैसे केम दाग जे लागे आकार, हमारे ऊपर ये दाग लग जाएगा, माया के गुनाहों का दाग लगेगा। जिसकी बातें जो है सुंदर साथ के बीच में जब होंगी, तो इस कष्ट को मैं कैसे सहन करूंगी? कैसे मैं कहूंगी कि मैंने इतनी बड़ी बातें की थी, सनी धनी 100 बेर देखो आजमाए की, तुमको ना भूले हम। ये धनी 100 बेर आजमा करके देख लो, क्या हम आपको भूल पाएंगे? कभी नहीं। हम अपने इश्क को सीध कर देंगे कि हमारा इश्क जो है बड़ा है। लेकिन माया के कष्टों में जब हम पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं, धनी को भी भूल जाते हैं, धनी को याद नहीं कर पाते। जितनी बड़ी बड़ी हमने वहां पर डींगे मारी थी, वो सारी हमारी डींगे जो हैं समाप्त हो रही हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि माया का कष्ट। धनी ने तो हमें लाड़ देने के लिए ये सब दिखाया था, लेकिन हम माया में पूरी तरह से डूब गए। माया में डूबने के कारण हमारे ऊपर क्या लगेगा? गुनाह।
हालांकि गुनाह कौन करेगा? जीव। और गुनाह किसके कर लगेगा? आत्म के। गुनाह करेगा जीव और धिकार किसको मिलेगी? आत्म। क्यों? क्यों लगेगी? क्योंकि जीव भी इस समय तारतम्य वाणी से जागृत हो चुका है, उसे भी पहचान हो गई है, उसने भी अपना पूरा ले लिया है दावा कि मैं भी कौन हूं? आपकी आत्मा। जब उसने भी दावा ले लिया है तो इसी बात का जो अपराध है, इसी बात का जो कष्ट है, इसी बात का जो गुनाह है, वो किसको लगेगा? आत्म के ऊपर। तो ये सभी सुंदर सा जब मिल करके बैठेंगे, बातें करेंगे परम धाम के अंदर, तो हमारी नजरें जो है बहुत झुकी होंगी, हम अपनी नजरों को उठा नहीं पाएंगे। तभी तो कहा ये सुंदर अवसर हमें मिला है, तो इसमें हम अपनी आत्मा को जागृत कर ले, इस सुंदर अवसर को हाथ से जाने ना दे। हम अपना जैसा भी हो समय धनी को याद करे, पल पल याद करे, और हर बात को कहे ये धनी दुख भी तुम्हारा है, सुख भी तुम्हारा है। बोलने को तो बहुत भजन भी बोलते हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं, ये सुख भी तुम्हारे हैं, कैसे इन्हें ठुकराऊं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बहुत लोग भी ऐसा भजन बोलते हैं। तो हम तो परम धाम की आत्माएं हैं। हमें यदि धाम धनी आप ये दुख दिखा रहे हो, तो दुख दिखाने का हम सिर्फ दुख देखें, इन दुखों में पूरी तरह से डूबे नहीं। यदि इन दुखों में हम डूब जाते हैं तो हमारे ऊपर गुनाह तो लगेगा। तभी तो वाणी में भी कहा है, लाहा तो ना ले वहीं सामी हांसी होए, अब ए हांसी सुहागनी जिन कराओ कोई। जो हमारे ऊपर परम धाम में जाकर के गुनाह लगना है, हांसी होनी है, हे सुंदर साथ जी, हमें पूरा पूरा कोशिश करनी चाहिए कि ये हांसी हमारी ना हो सके। विरहा थी बिछोड़ी दुख दीधा विस्मा। क्या कह रहे? हे धामधनी, अब आपने क्या कर दिया? ये माया के दुख दे करके विरहा का जो हमारे अंदर दुख था उससे भी अलग कर दिया। रूह जो है चाहती है धनी से मिलना, लेकिन जब माया के दुख आते हैं तो बहुत चाहने पर भी वो राज्य को जब याद नहीं कर पाती, तो वो जो मिलने का विरह है वो भी समाप्त हो जाता है। तो सबसे बड़ा दुख तो यही है, वो कहते दुख जो मिल रहा है उसका उसको कष्ट नहीं है, भले उसका कष्ट तो है, लेकिन यदि ऐसे कष्टों के होते हुए भी ये जो धनी के विरह का कष्ट है, धनी के दीदार होने का हमें ना होने का हमें कष्ट मिल रहा है, जब वो भी विरह से अलग हो जाता है, तो कह रही है विरह थी बिछोड़ी दुख दीधा विस्म। और इस मायावी संसार का जो कठिन आपने हमें दुख दे दिया, विरह से तो अलग कर दिया, ऊपर से क्या कर दिया? हमें माया के कष्ट दे दिए। एहनिस निस्वासा अंग उठे कटका, इसी कारण से हमारे अंदर से आहें निकल रही हैं, हमारा जो कलेजा है, हृदय जो है वो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और किसी बात के लिए नहीं टुकड़े टुकड़े हो रहा, बल्कि इसी बात का टुकड़े टुकड़े हो रहा है कि हे धनी, आपका अगर मुझे दीदार नहीं भी हो रहा, लेकिन उस विरह में अगर मैं तड़फ रही हूँ तो मुझे वो दुख अच्छा है, वो विरह का कष्ट मुझे अच्छा है, क्योंकि इस विरह में मैं हर पल आपको याद तो करती हूँ। भले ही आपका दीदार मुझे नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपके प्रेम में तो डूब रही हूँ। आपके विरह में मुझे बहुत अंदर से लज्जत मिल रही है, बहुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि इसमें मैं एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पा रही। वो कह रहे हैं एहनिस निस्वासा अंग उठे कटकार, मेरे अंदर से हे धनी, हे धनी, हे धनी, ऐसी आवाजें जो है वो निकल रही हैं। और ऐसी स्थिति सुंदर साथ जी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि विरह में जो आनंद मिलता है, शायद वो उससे ज्यादा सुख तो हमें सामने दीदार का होगा, लेकिन इसमें भी हमें लज्जत मिलती। हर पल हमें हमारे अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, चाहे हम सो रहे हों, जाग रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, हे धनी, हे धनी, हे धनी की आवाज हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। खाते पीते सोते सुपन सोवत जागृत
दाम ना छोड़े माशूक को जाकी हक। अगर हमारी धनी से निस्बत है तो हमारे अंदर से आवाजें निकलनी चाहिए, और ये आवाजें जो हैं सुनाई नहीं देनी चाहिए किसी को, कि अंदर से जैसे कहते हैं, जब रूह अंदर से तड़पती है तो ये अंदर से ये जो कष्ट होता है, विरह का कष्ट, एक ऐसा आत्म रोग लग जाता है। और आत्म का रोग जो है हमें हमारे धनी से मिला देता है, क्योंकि सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, जाको दारू ना मिले तभी, चौधे तबक में ना पाइए, सो हुआ हाथ अभी। जब रूह को आत्म रोग लग जाता है, इसकी दवाई संसार में चाहे तो कहीं नहीं मिली। कहाँ से मिलेगी? सिर्फ धनी के दीदार से ही मिलेगी, क्योंकि इसका रोग का दवाई किसके पास है? हमारे प्रीतम के पास है, और किसी के पास भी इस आत्म के रोग की दवाई नहीं है। तभी तो कहा, दुख भंजन सहो विद पीयूजी समरथ। मेरे प्रीतम जो हैं वो क्या है? हमारे दुखों को मिटाने में, समाप्त करने में समर्थ्यवान हो। सब विध वाला जी सामरथ, दिन रैन जाए रोए रोए जी। हे प्रीतम, मेरा दिन रात जो है रोने में बीत रहा है, आपके मिलने की तड़फ में बीत रहा है। तो हे धनी, आप तो समर्थ हो, और तो दुनिया में कोई समर्थ है ही नहीं। जब आप समर्थ हो, मेरे इस दुख को समाप्त कर सकते हो, तो हे प्रीतम, आप कैसे इस दुखों को समाप्त करें? आपने मेरे इस दुखों को समाप्त करना है तो कैसे करोगे? कहे महामती सुख देन श्रृंगार। महामती जी अब कह रहे हैं, ये सुख मुझे कब मिलेगा? जब मैं आपके सुंदर मुखार बिंद का दीदार करूं, जब मेरी आत्मा आपके प्रीतम प्रेम में डूब जाएगी। आप मेरे सामने होंगे, मैं आपके सामने होंगी, हम दोनों आपस में बैठेंगे, नैनों से नैन मिलाएंगे। आपके नख से शिख तक की शोभा के श्रृंगार में मैं डूब जाऊंगी। आपके एक एक अंग को मैं निहारूंगी, आपके एक एक आभूषण को मैं निहारूंगी, आपके वस्त्रों की शोभा को देखूंगी। तभी तो मैं कह सकती हूँ कि अब मेरा जो दुख है वो समाप्त हो गया। जब तक आप मुझे दीदार नहीं देते, आपके विरह का जो दुख है वो मुझे सताता रहे। इसलिए अगर आप चाहते हो, आप समर्थ हो मेरे प्रीतम, आप मेरे दुखों को समाप्त करना चाहते हो, क्योंकि प्रीतम जो है अपनी जो अंगना है कभी भी दुखी नहीं दे सकता किसी हालत में। आशिक निहारे नजरों, माशूक बैठो रोए, हेडी कड्डी उल्टी आशिक से ना हो। एक बहुत अच्छी सिंधी की छुपाई है। आशिक निहारे नजरों, आशिक जो है अगर उसकी माशूक रो रही है तो क्या वो देख सकता है रोते हुए? आशिक निहारे नजरों, माशूक बैठी रोए। माशूक रो रही हो और आशिक निहार रहा हो, ये कैसे हो सकता है? हेडी कड्डी उल्टी आशिक से ना हुई। इतनी उल्टी बात क्या कोई आशिक कर सकता है? दुनिया के आशिक नहीं कर सकते। आप तो हमारे सच्चे आशिक हो, हम आपकी माशूक है। अगर हम रो रहे हैं तो ये नहीं हो सकता प्रीतम। तभी उन्होंने कहा, दुख भंजन सौ विद पीयू जी समरथ। हमारे प्रीतम जो हैं वो हमारे दुखों को समाप्त करने वाले हैं। कहे महामती सुख देन श्रृंगार। हे महामती जी कह रही हैं कि हे प्रीतम, हम सब आत्माएं, महामती जी क्या, हम सब आत्माओं की तरफ से, हे धामधनी, आप हमें अपने श्रृंगार का, हमें शोभा का सुख दीजिए, ताकि हम आपके प्रेम में डूब सके। आप ये छुपाई के साथ में अपना ये जो 2-4 शब्द मैं बोल रही थी उनको समाप्त करती हूँ, क्योंकि अब समय हो गया है पाठ का। प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
वालो वीर भीनो रंग विरहार माडतो वासना रुदन करे जलधार वासना रुदन करे जलधार आप उल खावी अलग आमती जे कोई होती तामसियो सिरदार वासना रुदन करे जलधार कल कल कामनी बदन विलकावियो विषमावर्तिया कार रुदन करे जलधार उन्मद अटपट अंग ते टालीने वनुनिय कहो मनावियो हार रुदन करे जलधार पतिवत पल अंग थाए नहीं अलगियो ना कोई जारवंती पेना जार रुदन करे रात्रियों पियू थकिया में जे अभाग रयो अंग दाग लगावन हार वासना रुदन करे जलधार त्यारे एवा कर्म वरया होता कामनी धामय धनिया गल आधार रुदन करे जलधार आवे काड़ो मोह जलते मूर्ति कर गई कहे महामती मारा भरतार रुदन करे जलधार हारे वाला जल जाला बियो राम तेरो जुलते पर्वत्यों पड़ो रे पुकार रुदन करे जलधार रघुवर पाहे रोई कहे कामनी धनी बिना देख देख आरे आकार रुदन करे जलधार वेदना बिमख रस लीदा में वह सना आवे दीने तई कहूँ बारंबार रुदन करे जलधार सुपन माँ दुख से घड़ा रास माँ जगता दुख ने सहे वाए लगार रुदन करे जलधार संत करुणालयी तारुणी तल्पियो तमे वाहो दाहो दीन दातार रुदन करे जलधार हमाय रही खन अति कावंती राखो चरण तले साधार रुदन करे जलधार हवे हर्या हर्या हूँ कहूँ बार केट राखो रोतियो करो निर्मल नार रुदन करे जलधार कहे महामती महबूब मारा धनी आरे अरज रखे हासी उतार हारे वाला बंद पड़ा वाला हरा तारे पंदड़े बंद बिना जाए बांधियो हार रुदन करे जलधार हसिए रोइए पड़िए पछताइए
पण छूटे नहीं जे लागी लात कतार, रुदन करे जलदार। जहर चढ़ो हाथ पाओ छटकतियो, सर्वांग काले कोई सके ना उतार, रुदन करे जलदार। समरत सुख थाए साथ ने तत खेण, कुड़वंता गारुड़ी जहतन तेणी भी दो झार, रुदन करे जलदार। माहे दाखे दवानर दसो दिशा, आवे वलन वासनाओ तीने बार, रुदन करे जलदार। हुक्म मोती नजर करो निर्मल, मूल मुक्रासी विरंग थी विस्तार, रुदन करे जलदार। छल मोटे अमने अति छेतरिया, तेरा है झांझरान साहेबाए मार, रुदन करी जल का हे महामती मारा धनी धामना, राखो रोटियों सुख देओ ने करार, रुदन करी झलकार। केम रे झंपायंग रे झलाओ, वली वली वादयो विद विस्तार, रुदन करे झलकार। जीव सिर जुलम की दो फरी फरी, हटियो हरामी अंग इंद्री विकार, रुदन करे जलकार। झाप झलाओ हटे उठतियो अंग, सुख शीतल अंगनाने ठार, रुदन करे झलकार। वाल्या वली वली मन को दे, कम सिल काम का करावे करतार, रुदन करी झलकार। गुण पक इंद्री बस करी अवलीस ने, अंगना अंग थायो नहीं धिकार, रुदन करी झलकार। अर्थे उपलेम के है वायो वासना, परियणे वचने दीदी फटकार, रुदन करी झलकार। महल मायने जो भेजो जोइए, त्यारे दीदी तारुणी तन छतकार, रुदन करी झलकार। कल कली महामती हो कंत जी, एवा त्यारे दोष अंगनाओं ने आधार, रुदन करी झलकार। हारे वाला कार्य का प्या दुख अमरे अनघंटा, वाद लगाड़ी वेद वेदना बेकार, रुदन करी झलकार। विमुखी दारस राई विरहा अबला, सात सन्मुख माहे थयारे धिकार, रुदन करी झलकार। हानिक रामत बीजी अति अति घणी, सुपने आगरा ठेल संसार, रुदन करी झलकार। उगली आँख दिन उगतेणे छले, जागता जन्म रूड़ा खोया वार,
रुदन करी झलका सन्मुख तम सुविरा रस तम सणो कान की जाली वाली अगार रुदन करी झलका त्राही त्राही बातों था सो फिर साथ माँ से सुखे दाग जेला जागार रुदन करिया था वह बिछोड़ी दुख दीदा बिस्मा एनस निस्वा संग उठे खटकार रुदन करी झलका दुख भंजन सौविद पीयूजी समृत कहे मामती को सुख देण सिंगार रुदन करी झलका हारे वाला अग्न ओठ अंग अमारले विमुख विपरीत कमर कसी हथियार रुदन करी झलका स्वाद चढ़्या स्वाद द्रोही संग्राम विकट बंका की दा में आसादार रुदन करी झलका हुक्रम कसाब जूद कई करावियां पालित अवलिस आम माहे बेसार रुदन करी झलका जागता दिन कहीं देख सामने छेतरिया खरा ने खरावे खलक कुआर रुदन करी झलका भूलकी तमने में जुद की दातम सु मान चित बुद्रग ग्रहकार रुदन करी वासना ये विमुख तो मोटे मेले वंचा से मल से जुद जहाँ बारे हजार रुदन करी वासना कहे महामती गाहो मोरे थई पण बेमुख भी दो बीती सहुमाहे नर नार रोसना रुदन करी झलका धाम माहे धनिया में उच्च क्लेम जोई सो पहुँच से पावड़ा पर आत्म उझार रुदन करी वासना धाम माहे धनिया में उच्च क्लेम जोई सो पहुँच से पवाड़ा पर आत्म उधार रुदन करी झलकार रुदन करी झलकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर की जय। करूंगी।